चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। अरे काफी दिन हो गए पर कहीं जाना नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, चलिए कहीं घूम कर आते हैं। घूम कर आकर कहने से क्या घूम आएंगे, कोई उपलक्ष्य तो होना चाहिए ना। हाँ वो तो तय कर ही सकते हैं हम लोग। हाँ, मन किया और उठकर चल दिए, पागल कहीं का। लेकिन किस उपलक्ष्य में जाऊं बताओ तो। अब इसमें इतना सोचने का क्या है, चलिए हम लोग जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। हाँ वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। काफी दिन हो गए वन जाकर भोजन नहीं किया, क्या कहते हो गोपाल? हाँ क्या जंगल में सिर्फ भोजन करने जा सकते हैं महाराज? वहाँ तो लोग शिकार करने भी जाते हैं। हमेशा तुम गलत चीजें ही बोलते रहोगे, चुप रहो तुम। महाराज चलिए हम सब लोग मुर्शिदाबाद के पास एक जंगल में कुछ दिनों के लिए पिकनिक मनाकर आते हैं। क्यों महाराज? ये तो बहुत मजेदार होगा। मजेदार मतलब एकदम बढ़िया ही होगा। ओ माँ, जंगल जाकर खाना पकाएंगे, सोचकर बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो। बाबा रे, आखिर जरूरत क्या है महाराज? जंगल जाकर अगर हम सब किसी मुसीबत में पड़ गए तो? अच्छा गोपाल, क्या तुम्हारा हर काम में टांग अड़ाने से मन नहीं भरता क्या? बोलो है? नहीं नहीं नहीं, और बातें नहीं होंगी। हम सब अगले हफ्ते ही जंगल जाएंगे पिकनिक करने के लिए। किसे पता अब कौन सी मुसीबत आएगी। सोचता हूँ कोई इंतजाम करके जाना पड़ेगा। ये क्या गोपाल, कमर में हाथ डालकर खड़े रहने से तो काम नहीं चलेगा। चूल्हा तो तैयार कर दिया है मैंने। तो खाना नहीं बनाना क्या है? तो वो अब आप लोग कर दीजिए। क्या गुस्सा हो गए गोपाल? है? अरे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना लाजवाब। वाह, अरे तुम्हारे होते हुए लोग खाना पकाएंगे भला? है? अरे पागल हो हैं? हाँ गोपाल, तुम ही खाना पकाओ, तुम्हारा पकाया खाना बहुत अच्छा। सच कहा कवि। ओह, गोपाल के हाथों का पकाया हुआ खाना स्वादिष्ट बनता है। चलो चलो गोपाल, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये तो मैं अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ। महाराज आपको भूख नहीं लग रही क्या? भूख मतलब क्या खुशबू आ रही है। ओह, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गोपाल को कह देता हूँ, रुकिए रुकिए। अब फिर से उसे तंग करने गया है। सही कहा आपने, ठोक ठोक ठोका। क्यों गोपाल, अभी खाना दे भी दो हमें। महाराज तो अब अपनी भूख संभाल भी नहीं पा रहे हैं। बस हो गया, अब लीजिए। आप सब लोग अपनी अपनी थाली में ले लीजिए, बस हो गया। ऐसा कहने से होता है क्या गोपाल? खाना पकाया तुमने और हम लोग अपने हाथों से वो ले लें? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ही देना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? है मैंने खाना बनाया, आप सब लोग मजे से वहाँ हवा खाते हुए घूम रहे थे और आप खाना परोसने के लिए भी आप मुझे कह रहे हैं? नहीं गोपाल, गुस्सा मत हो तुम, गुस्सा मत हो। महाराज को बुरा लग सकता है। चाहे जो भी हो, हम लोग यहाँ पर मजे करने आए हैं, झगड़े करने नहीं। सही कहा गोपाल, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे। देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कह दिया बस। कहने से तो नहीं चलेगा ना, खाना तो तुम्हें ही परोसना पड़ेगा गोपाल, हमारे प्यारे गोपू। क्या हुआ गोपाल? अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हो तुम? हैं? देखिए ना महाराज, मंत्री जी कह रहे हैं कि महाराज को बहुत भूख लग रही है ना, इसीलिए जल्दी खाना देने के लिए कहा। हाँ वही तो। अरे दो दो, खाना दो गोपाल। देखा गोपाल, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। दो दो दो, सबको जल्दी से खाना दे दो, चलो। बेटा मंत्री, अभी चखाता हूँ तुझे मजा, बस रुक जा तू। महाराज गोपाल पर ज्यादा काम पड़ गया है। क्यों? सही कहा ना गोपाल, है ना? यही तो मजा है, क्यों गोपाल? बहुत बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये खाना। हाँ बिल्कुल सही। दो दो, मुझे थोड़ा सा मांस दे दो। हाँ दो।
मुझे थोड़ी चटनी मिलेगी? मुझे बहुत सारा चावल देना। हाँ। ओहो, ये सब मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। बाप रे बाप, लगता नहीं ये पिकनिक है बल्कि गोपाल भोजन हो रहा है। गोपाल बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। महाराज, मैं लेकिन आपके साथ ही रहूंगा। और गोपाल? गोपाल कवि और वैज्ञानिक के साथ रहेगा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, गोपाल के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। महाराज, हम लोगों के साथ पंडित जी भी रहेंगे ना, और चाहे जितना भी हो गोपाल आखिरकार भांड है, उसके साथ क्या एक साथ रहा जा सकता है? हाँ, ये ठीक है, हम लोग इस तंबू में ही रहेंगे। मंत्री, अब लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। महाराज, क्या आपको वो गाना याद है? वो गाना राम लक्ष्मण साथ में है, मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई? समझे महाराज, बस मैं अकेला ही हूँ राम और अकेला ही हूँ लक्ष्मण, डर की बात कोई नहीं है। ओह, ये मंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ। फिर भी सेनापति, तुम चारों ओर घूमकर पहरा दोगे, ठीक है? हाँ, जाओ। और वैसे भी इन तंबुओं के चारों ओर आग जलती रहेगी, डर की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओ माँ, मेरा शरीर ना कैसे चम 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 कर रहा है गोपाल। फिर तो आप मंत्री जी के साथ ही सो जाइए, डर आपके आसपास ही नहीं आएगा। है, चलो तो गोपाल, जल्दी से तंबू के अंदर घुस जाते हैं। मैं भी जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ। अरे मंत्री, अगर सेनापति बाहर जाग रहा है तो उसे जागने दो, लेकिन तुम तंबू के अंदर सोते हुए भी हल्की नींद में सोना, ताकि अगर कोई आवाज हो तो उठ जाना। मैंने कहा ना महाराज, जब मैं हूँ तो आप निश्चिंत होकर सोइए ना, सोइए निश्चिंत होके। अब हम इस जंगल में निश्चिंत होकर सोएंगे। समझ आएगा, जब डाकुओं के चंगुल में फंसेंगे तब ये मंत्री दूर से ही भाग जाएगा। गोपाल, अब बकबक न करके चलो सो जाते हैं, चलो। हाँ, चलिए। क्या रे कालिया, कितने लोग हैं रे? 8 हैं सरदार। अच्छा, तू बता कि ये लोग पागल हैं या बुड़बक हैं? हाँ, बुड़बक है सरदार, बुड़बक है। बता क्यों? अगर बुड़बक ना होते तो क्या भीम डाकू के जंगल में कोई रात बिताने आता है? ठीक कह रहा है सरदार, तो फिर इनसे सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ। और कर भी क्या सकते हैं, ले ही लेते हैं। वही करो। सरदार, इनका पेट काटकर इस नदी में बहा देते हैं, यही सही रहेगा। मैंने कहा ना कि मुझे खून बहाना पसंद नहीं है। तो फिर सरदार, इनको रखकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबके पैरों में पत्थर बांधकर नदी में फेंक देंगे, वो अपने आप ही डूब जाएंगे। कोई खून खराबा नहीं होगा। चलो, पैरों में पत्थर बांध देते हैं। अरे, ये बवना क्या बेहोश हो जाएगा क्या? क्या सरदार? दे, बेहोश होकर अगर मर गया तो समझ नहीं पाएगा कि मैं आखिर हूँ कौन। अरे बाप रे बाप। क्यों रे? तू इतना हंस क्यों रहा है रे?
गोपाल क्यों डर से पागल हो गया है क्या? गोपाल क्या मौत के डर से अपना दिमाग संतुलन खो बैठा है? अरे ओ पेटू, मरने की बहुत खुशी हो रही है क्या? अरे अरे नहीं बाबा नहीं, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम लोग हमें पहचान नहीं पाए इसलिए। मतलब? अब इसमें मतलब का क्या है? कौवा क्या कभी कौवे का मांस खाता है बुद्धू? क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल। तो फिर सुनो, हम लोग हैं कृष्णनगर के असली डकैत। महल में डकैती करेंगे ये सोचकर डकैत ढूंढने आए हैं जंगल में। है तुम लोग कम हो क्या? कम नहीं है, कम नहीं है। देख नहीं रहे हो इस दुबले सिपाही को? इससे क्या कोई डकैती हो सकती है? बस ये क्योंकि हमारे दल में है इसलिए रखा हुआ है। चेहरा भी कौन सा डकैतों जैसा है? ये लो, यहीं पर तो तूने गलती कर दी। मेरे पास जो ये है मेरा दिमाग, इसी से ही तो मैं सारी तरकीबें लगाता हूँ। जो भी हो, सबकी रस्सियाँ खोल दो और कल राजमहल के पीछे वाले मैदान में आकर मिलो। कैसे पूरे महल में डकैती करके सारी लूट नदी में बहा सकते हैं, उसका रास्ता निकालना होगा। समझ गए कि नहीं? क्या करो सरदार? रुक जा, थोड़ा सोचने दे। तुम लोग इतना सोचते हो इसलिए ही तुम लोग जंगल में पड़े हुए हो। और हमें देखो कितनी अच्छी तरह से कपड़े पहनकर कृष्णनगर में हम लोग ठहरे हुए हैं बड़े आराम से। अरे चलो चलो, समय बर्बाद मत करो, चलो चलो चलो। क्या करूं सरदार, खोल दूं क्या? इसने बात तो गलत नहीं बोला। हाँ दे, रस्सी खोल दे। महाराज, हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए। अब तो मर गए। गया गया गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? और क्या, नदी में डूबकर मरना होगा। हाँ। अरे देख क्या रहा है? बांध इन सबको फिर से। इसका मतलब ये बौना ही गोपाल है। बड़ी चालाकी से भाग जाते हैं सरदार। मंत्री जी, मेरा बड़ा मन कर रहा है आपके सर पे घूसा मारने का, अभी और इसी वक्त। कुछ नहीं है गोबर के अलावा तेरे सर में। बुढ़बा कहेगा, किसने कहा था तुझे कि मैं महाराज हूँ? मतलब जोश की वजह से। हाँ, अब जोश को याद करने से डूब डूब कर नदी में पानी पीना, गधा कहीं का। मतलब ये लोग ही हैं कृष्णनगर के दरबार के सारे बड़े लोग, और वो है महाराज। तो फिर ये है गोपाल और ये दुबला वाला है मंत्री। हो, अगर ये नहीं चिल्लाता तो हम इसे पकड़ भी नहीं पाते। चल हम लोग खा कर आते हैं, इन्हें यहाँ पर बने रहने दे, उसके बाद देखता हूँ इनको लेकर क्या किया जा सकता है। चल 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 चल। मंत्री जी, आप हमें इस तरह पानी में डुबोकर मारेंगे? क्या आपको थोड़ी दया नहीं होगी? हैं? मुझे ना तुम्हारा चेहरा भी देखने का मन नहीं कर रहा है। आपको आखिर उछलने के लिए किसने कहा था? मंत्री जी, आपको अगर इतना उछलने की इच्छा है तो फिर आप मैदान में क्यों नहीं उछलते हैं? बोलिए। इतना क्यों बोल रहे हो सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे। आप अकेले नदी के पानी में नहीं डूबेंगे मंत्री जी, हम सबको लेकर डूबेंगे। हाँ। ऐसी गलती क्या कोई इंसान करता है? अच्छा, इतना बकबक करने का क्या है? बोलिए तो। मैं इनके चंगुल से आप सब लोगों को रिहा करवा दूंगा, तब तो ठीक है। बोलो। ये क्या इतना आसान है क्या? है? रुको, उन्हें वापस तो आने दो, उसके बाद दिखाता हूँ मेरा खेल। ठीक है, देखते हैं डाकुओं के हाथ मरने से पहले मेरे मंत्री का खेल। कोई भी कुछ भी मत बोलना। अब तो तुम लोगों का कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ इंतजाम ही कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब और क्या, पूरी जिंदगी सिर्फ डकैती ही करोगे, समझे? और जंगलों में रातें गुजारोगे। जबान संभाल कर। यही कर सकते हो, सिर्फ धमकी। काम में तो कुछ नहीं आता तुम्हें। दूं क्या सरदार? इसका सर फोड़ दूं क्या? हाँ? दिमाग गरम करके कोई काम नहीं होता है। हाँ, इतने समय बाद यही एक बात सही बोली है। अरे पगले, अगर हमें मार डाला तो क्या तुम्हें कुछ मिलेगा? है? अरे इससे अच्छा महाराज को छोड़ दो। कृष्णनगर जाकर इतना धन भेजेंगे कि तुम लोगों को और डकैती करके अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अच्छा, मेरी बुद्धि काम में लगा रहा है ये। ठीक है, देखते हैं कितनी दूर जाता है तू। देखते हैं तेरा दिमाग कितना चलता है। तो फिर क्या करने के लिए कह रहा है? और क्या करोगे? हम लोगों को छोड़ दो,
और उसके बाद ही देखना, बहुत जल्द तुम लोग अमीर बन जाओगे। सच है ना? है? कितने मजे की बात कही। तुम लोगों को छोड़ दूं और तुम लोग कृष्णनगर जाकर हमें भूल जाओगे। ओहो, तो फिर हम में से किसी एक को तो छोड़ो जो कृष्णनगर जाकर धन संपदा लेकर आ जाए। धन संपत्ति कौन लेकर आएगा? हाँ, ये तो हो ही सकता है। तो फिर किसे भेजूं? गोपाल, गोपाल वही इस काम को सही अंजाम दे सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये तो बहुत ही शातिर है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या हम लोगों की रिहाई का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं होगा, लेकिन उस बौने को नहीं भेज सकते। तो फिर कौन जाएगा? क्यों? ये दुबला हड्डियों का ढांचा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कर दे, लेकिन वही जाएगा। तुम्हारा और तुम्हारे उस बौने साथी की कोई और तरकीब काम नहीं करेगी। ओह भगवान, ऐसा ही हो, फिर तो मेरा काम बन गया। आखिरकार मंत्री, जाओ जाओ जाओ, उनमें से किसी के साथ जाकर उन्हें खूब सारा पैसा देकर हमें छुड़वाओ। जाओ जाओ जाओ। वही करता हूँ। कोई भी चालाकी करोगे तो समझ ही सकते हो, चाकू लगा के रखा है। वो समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है मुझे। जल्दी से पैसे देकर मुझे जाने देना, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, सर से लेकर पाँव तक समझ गया हूँ। इतना क्यों बोलते हो तुम, सीधा चलो। मैं एक बात कहूँ, तुम सुनोगे? अब फिर क्या बोलना है? ना, मतलब अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं कह सकता हूँ। इतना बहाना क्या देता है रे? दूं क्या पीछे से चाकू घुसा के? लो, क्या इतना गुस्सा करना अच्छा होता है क्या? तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनते हो। अच्छा कहो। मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को जो पैसा वगैरह देना है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा अलग से दूंगा, अलग से, समझे तुम? ठीक है? अच्छा, पर मुझे अलग से तुम क्यों दे रहे हो? है, इसके पीछे भी कारण है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, ताकि महाराज और उनके साथी वहाँ से वापस ना आ सके। समझ गए तुम? अच्छा, तो दिल ही दिल में ये इरादे हैं, क्यों? देखो, इतना ज्ञान मुझे मत दो तुम। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो जाने दो तुम। क्या करूं? ठीक है, हो जाएगा। ये हुई ना? अच्छा। ए, चल, ज्यादा बकबक मत कर। क्या हुआ बोल तो? गया तो बस चला ही गया, वापस आने की कोई खबर ही नहीं है। सच में गोपाल, अब मंत्री इतना देर क्यों कर रहा है, बताओ तो सही। क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस चालू मंत्री ने कहीं हमारे आदमी को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? इतनी हिम्मत नहीं होगी, वरना महाराज को हम लोग मार ही नहीं डालेंगे क्या? तो फिर हम इतनी देर क्यों कर रहे हैं सरदार? लेकिन हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। चल, हमें काम पे चलना होगा। तो फिर ये लोग इनको कहाँ छोड़ जाएंगे? एक काम कर, उस सूखे हुए कुएं में इन सबको फेंक दे। हाँ, वही ठीक होगा, तो फिर वो लोग भाग भी नहीं पाएंगे। चल, जल्दी कर। ओह गोपाल, अब तो और भी ज्यादा मुसीबत हो गई। मंत्री जी, कोई और चाल तो नहीं चल रहे हैं ना आप? हैं? माँ, ऐसा क्या? अरे ओ गोपाल, अरे कोई रास्ता तो निकालो। अब और क्या कर सकते हैं हम, बताओ तो सही। नहीं महाराज, अब तो मुझे मेरा आखिरी शस्त्र निकालना ही पड़ेगा। वो क्या है? क्यों रे, तूने इतनी देर क्यों कर दी? और मत पूछो सरदार, जिसके साथ मैं गया था ना, उसके बारे में सुनोगे ना तो अचंभित हो जाओगे। क्यों, क्या हुआ अब? अरे, ये तो उड़ने वाले जूते हैं। हाँ महाराज, पूरे जंगल में मैं कहाँ भटकूंगा, और मेरी जो हालत है उससे तो बहुत जल्द मैं हाँफने लगूंगा, इसलिए इसे अपने साथ ही लाया था। अब ये काम में आएगा महाराज। जल्दी करो गोपाल, जल्दी करो। कह नहीं सकते, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी।
अच्छा, तो दिल ही दिल में ये सोच कर रखा है और इसको मंत्री बना कर रखा हुआ है। तो फिर इनको यहीं पर बंदी बना कर रखते हैं, क्यों? इनको यहाँ बंदी बनाकर कोई काम कर पाएंगे क्या? तो फिर और क्या, चलो खत्म कर देते हैं, चलो। हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन पैसे कहाँ हैं? ये रहा सरदार, और तुझे जो दिया है ये रहा। चलो तो फिर चलिए सरदार, ये काम खत्म कर डालते हैं। चल। मैं एक बात कहूँ सरदार? बोल। मैं कह रहा था कि वो लोग तो कुएं में ही हैं, तो कुएं का मुंह बंद कर देने से ही हो जाएगा। सरदार। चल तो फिर हम लोग वही करते हैं, चल। आप कहो तो बच्चों, इतनी देर क्यों की है? बोलो बोलो। अच्छा देरी किसको मंत्री बनाया है आपने महाराज? वो तो आप लोगों के कृष्णनगर वापस न जाने के इंतजाम करवा रहा था मुझसे। अच्छा, वापस जाकर मैं चखाता हूँ मजा उसे। ये क्या महाराज, आप सब लोग वापस आ गए? क्यों, हमें वापस नहीं आना था क्या? ना, असल में मैंने सोचा था कि और तोतलाने की जरूरत नहीं है, आपका पर्दा फाश हो गया है। छी, इतना लालच है तुम्हें? गोपाल, उस डकैत को जो भी पैसा मंत्री ने अतिरिक्त दिया था वो सारा कुछ तुम्हारा है, और मंत्री तुम्हें मैं चखाता हूँ मजा। रुको अभी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरा दिमाग खराब हो गया था महाराज। तुम्हारा दिमाग कभी ठीक ही नहीं होगा गोपाल। तुम अगर तुम्हारा उड़ने वाला जूता नहीं लाते तो हम लोगों का क्या होता, किसे पता। जय गोपाल की जय। अरे बाप रे, मेरा तो सर चकरा रहा है, एकदम भन करके घूम रहा है। हे भगवान, ये क्या हुआ? और क्या हो रहा है? मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, दोनों कान भी भौं भौं कर रहे हैं। क्या सर के साथ साथ अब कान भी? ठीक से बताओ ना, और क्या हो रहा है? सब जैसे गोल गोल घूम रहा है, मेरा शरीर भी ना एकदम हल्का हल्का लग रहा है, हल्का हल्का। यही मौका है, इसका फायदा उठाकर जैसे तैसे अगर कैसे करके महाराज को खड़ा करवा पाया तो फिर मेरी किस्मत खुल जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? अब मैं क्या करूं? दिखाइए अब महाराज को क्या हुआ, दिखाइए। सिर्फ देखकर क्या कुछ समझ पाओगे? आप ही क्यों, बल्कि काफी लोग नहीं जानते कि मुझे आयुर्वेद की विद्या में वैद्य राज की उपाधि मिली है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इनका कुछ इलाज कर सकते हो? आप क्या बात कर रही हैं महारानी, मेरे पास 1000 नुस्खे हैं। बम फोड़ देने पर भी इसके अंदर से कोई भी नुस्खा नहीं निकलेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। तो जब इतने सारे हैं तो जल्दी नुस्खे बताओ। पता नहीं क्यों सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। अरे हाँ, कुछ न कुछ करो जल्दी से। अभी जो महाराज की हालत है उसके लिए ब्रह्म बूटी पेस्ट और उसके साथ थोड़ा लहसुन और थोड़ा गुड़ मिलाकर अगर उसे चबाकर खा सकते हैं तो फिर अगर उसे खाएंगे तो अब ब्रह्म बूटी खानी होगी, उसके साथ लहसुन भी। अरे बाबा रे। नहीं, अगर आपको इससे तकलीफ है तो 3 हरीद की और थोड़ा सफेद सरसों और थोड़ा बहुत कासुंदी। नहीं, लगता है तुम मेरा 10 शुरू करवा के ही छोड़ोगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। ये सब खाकर इंसान जिंदा रहेगा? ये देख और सुनकर लग रहा है कि अभी के अभी एक बार राजवैद को खबर पहुंचानी पड़ेगी। गोपाल, बल्कि वो ही जल्दी करो। ओह, अब मेरा सीना जैसे थर कांप रहा है। इनकी जांच करने से आपको क्या पता चला राजवैद जी? नहीं, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो तो मैं बहुत पहले ही समझ गया था, आप सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। महाराज का रक्तचाप बढ़ रहा है और
और वही से सारी परेशानी हो रही है। हाँ, उनकी नाड़ी परीक्षा करके मुझे ये पता चल गया था। इस मंत्री के जैसा वैद हुआ तो रक्तचाप बहुत तेजी से बढ़ेगा ही। ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज का शारीरिक श्रम काफी नहीं हो रहा होगा। एक ही जगह पर बैठे रहकर वो सिर्फ सोच में ही डूबे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं बुढ़ापे में सठिया जाना। अरे भाई, मैंने भला ऐसा क्या कह दिया? क्यों? कहा ना, मतलब महाराज बैठ कर अगर सोच में नहीं डूबे हुए होंगे तो क्या भाग भाग कर नाचेंगे? मर गए, अब भला नाचेंगे क्यों? हाँ, उफ, मेरा सर तो जैसे झनझन कर रहा है, टन टन कर रहा है। लग रहा है झट से निकलकर बाहर गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, गिर जाएगा रे। पहले तो आप उनका सर ठीक कर दीजिए। असल में महाराज दिमाग का ही काम ज्यादा करते हैं ना। ठीक है। अभी के लिए मैं इसे काबू में ले आता हूँ, पर अभी से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी महाराज, ठीक है? वो सब हो जाएगा, पर अभी कोई दवा वगैरह तो दो मुझे जो कम हो कुछ। हाँ, ये वाला। इसे पीने के बाद आपको नींद आएगी और नींद से जागने के बाद ही महाराज फिर से चंगा हो जाएंगे। पर क्या राजवैद्य जी? पर ध्यान रखिएगा ताकि महाराज थोड़ा शारीरिक श्रम करते रहे, है ना? फिर वही बकवास भरी बातें कर रहे हो महाराज। क्या आप खेतों में जाकर हल चलाएंगे? वो सब करने के लिए तो हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ ना। लेकिन मुझे भी शर्म करना होगा। नहीं। अब और परेशान ना होकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो। मुझे नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है मेरी। अरे बाबा रे, कितनी नींद आ रही है। आज मुझे बहुत ताजा लग रहा है, एकदम तरोताजा। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। हाँ, लगता है इस बार महाराज काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए सबको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना कसरत करना होगा, समझे? हाँ। वाह, देखो मंत्री को कैसी टिड्डी की तरह उछल कूद कर रहा है। अगर खाओगे फल तभी शरीर में आएगा बल। ये देखो, इधर एक बॉल घूमते घूमते इधर आ गई है, देखो बड़े जोर से घूमता हुआ आया है। लगता है महाराज बहुत चुस्त महसूस कर रहे हैं। गोपाल का पेट इतना गोलमोल सा है ना, ये किस तरह कम होगा, इसके बारे में सोचकर मेरा रक्तचाप फिर से बढ़ रहा है। महाराज, अपना रक्तचाप ना बढ़ाकर आप गोपाल का रक्तचाप बढ़ा दीजिए और फिर देखिए कुछ हो सकता है क्या? नहीं गोपाल, अब तो तुम्हें भी थोड़ा कसरत करनी ही पड़ेगी। आज लग रहा है जैसे महाराज ने पूरी कमर कस ली है। आज महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मोटा गोपाल अब फंस गया है। तुम उधर और मैं इधर, शुरू करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज, मैं एकदम आपके पीछे पीछे रहूंगा। वाह, फिर तो मंत्री ही मुझे कुछ आसान प्राणायाम सिखा देगा। हाँ, अरे ये तो उल्टा दांव पड़ गया, इस बार तो मैं खुद फंस गया। तो फिर गोपाल, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए कल से शुरू हो जाओ। अब कल ही क्यों महाराज, मैंने तो आज से ही बल्कि सुबह से ही शुरू कर दिया था। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सहायता करते तो मैं अपना व्यायाम और अच्छे से कर पाऊंगा। अब संभालो इसे, अब सहायता क्या करनी होगी? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एक गदा, लोहे के गेंद और बाकी चीजें खरीदने के लिए अगर थोड़े से पैसे। ओह, ये बात है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी के अभी जितना चाहिए ले लो। ये तो मोटू बड़ा धोखेबाज निकला, इस मौके का भी फायदा उठाकर उसने पैसे निकलवा लिए महाराज से। आखिर बात क्या हो सकती है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ
मंत्री जी ने अचानक बुलावा भेजा है। लगता है कोई जरूरी काम आ गया है ना? वो देख, मंत्री जी लगता है हमारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। अरे आना, जल्दी जल्दी चल, अब आ भी जा। लीजिए लीजिए लीजिए, हम लोग एकदम जल्दी जल्दी चलकर आपके यहाँ आ गए हैं। जल्दी से मुझे कुछ व्यायाम सिखा। क्या व्यायाम? व्यायाम सीखना मुंह चलाने जितना आसान नहीं है। मुंह से नहीं, हाथ पैर चला के कुछ करना होगा, समझे? महाराज ने जिद पकड़ी है, बिना सिखाए कोई तरीका नहीं है। मतलब आप पहले सीख कर उसके बाद महाराज को। जब कुछ समझ ही गया है तो अभी और समय बर्बाद करके व्यायाम क्यों नहीं सिखाते? अरे कुछ तो व्यायाम सिखाओ। अपने दोनों हाथ ऐसे दोनों ओर फैला दीजिए। पैर ऊपर कीजिए। नहीं 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 हो रहा, थोड़ा थोड़ा और ऊपर कीजिए। हो गया काम। मंत्री जी जिस तरह से गिरे हैं उसे देखकर लगता है कि अच्छे नहीं हैं वो, है ना? चल चल, अभी के अभी यहाँ से निकल जाते हैं। चल चल, भाग 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 भाग, चल भाग। व्यायाम करने जाऊंगा सोचकर बहुत देर से मेरे हाथ पैर उतावले हो जा रहे हैं, और इधर ये मंत्री अभी तक आया ही नहीं। ओह, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। आया 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 लग रहा है वो आ रहा है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? अजीब तरीके से। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबा, बड़ा दर्द हो रहा है। आए गया। दर्द कैसा हो रहा है मंत्री? एक तो इतनी देर से आए हो और ऊपर से धनुष की तरह टेढ़े होकर चले जा रहे हो। महाराज, मैं गिर गया था। पर तुम गिरे कैसे? वो तो कहो। तालाब के किनारे गिर गया था। है? मतलब पैर फिसलकर दम आलू बन गए? लगता है मैंने महाराज का विश्वास जीत लिया है। इस नाटक को इस तरह ही चलाते रहना होगा। मेरी पूरी ताकत बिल्कुल निकल गई महाराज। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ। अब बाकी सारे दिन मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा महाराज। तो फिर अब रास्ता क्या है? महाराज को बड़ी चालाकी से कोई रास्ता बताना पड़ेगा। बड़बड़ ना करके जल्दी से कोई रास्ता निकालो, समझे? ये सब छोड़ के महाराज, आप सुबह सैर पर जाया कीजिए महाराज। हैं? सुबह की सैर? हाँ, मतलब एकदम सवेरे सवेरे। हाँ, सुबह सुबह आपका शरीर और मन दोनों ताजा हो जाएंगे महाराज। हाँ, लेकिन सुबह सुबह ही तो मेरा मतलब जिसे कहते हैं बड़ी अच्छी सी नींद आती है मुझे। हाँ। अच्छा, तो फिर नींद से झट से उठ जाइए महाराज। हाँ, उठ जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन क्या होगा महाराज? वही जैसे एक तीर से दो शिकार किए जाते हैं। मतलब आप सुबह सुबह नींद से उठकर शिकार भी करेंगे? है महाराज? ये तो पागलों की तरह बात करता है, पागल। नहीं, मतलब क्या हुआ? नहीं, मेरा यहाँ खड़े होकर बकवास ना करके, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सच में महाराज, आपकी बुद्धि बेहतरीन है। मैं अभी के अभी सारा इंतजाम किए देता हूँ। आहा, इस बार ना सही में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। किसी की मजाल नहीं होगी कि आपको पहचान सके महाराज। वो देखो गोपाल भी आ रहा है। देखते हैं वो क्या कहता है। अभी आप एक अच्छे काम के लिए निकल रहे थे और तभी ये मनहूस आकर हाजिर हो गया। मनहूस। अरे, अब ये सब क्या है? ये है मेरे व्यायाम करने का तरीका, नया तरीका। क्या भेष बदल कर आप व्यायाम करेंगे? हैं? सुबह सुबह सैर ना करके मैंने तय किया है कि मैं रात के समय ही सैर करूंगा। वो चलिए ठीक है महाराज, लेकिन नहीं, कोई लेकिन वगैरह कुछ नहीं, बल्कि इसी बहाने व्यायाम भी होगा और उसके साथ साथ नगर में कहाँ क्या चल रहा है उस पर भी नजर रहेगी। इसे कहते हैं एक तीर से तीन शिकार।
पर ये कुछ दिनों के लिए ही हो तो ठीक है महाराज, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो? अगर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, आप जितना ज्यादा चलेंगे उतनी ही सेहत अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन महाराज रात को अकेले अकेले इस तरह सैर करना तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ना? क्या बात करते हो? चढ़िए महाराज, सब बकवास कर रहा है ये। हाँ महाराज, मैं कृष्णनगर का महाराज, मैं डरूंगा? मुझे किस बात का डर? ओ, अगर भगवान की दया से महाराज को कुछ हो जाता है ना तो फिर मैं नहीं मिलूंगा किसी को, तब महाराज के बदले में मैं ही सब संभालूंगा। तो आप जाएंगे जरूर महाराज? हैं? हाँ, मैं सिर्फ जाऊंगा ही नहीं बल्कि इसे चालू भी रखूंगा। नहीं मतलब दूसरा कोई रास्ता? यही सबसे अच्छा रास्ता है और ये मुझे काफी पहले शुरू करना चाहिए था। चलता हूँ, अब थोड़ा आराम करके उसके बाद निकलूंगा मैं। हाँ हाँ, जाइए 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 महाराज। कितनी शीतल हवा है और चारों ओर इतनी शांति। आहा, लगता है अगर कुछ दिन में अपनी सैर यूं ही जारी रख पाया तो शरीर मन दोनों ही चंगे हो जाएंगे मेरे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चलने से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आंखें कान भी खुले रखने पड़ेंगे। शहर में कहाँ क्या चल रहा है सब देखना होगा। जाता हूँ, इस दिशा में आगे चलता हूँ। लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये मेरा भ्रम है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई मेरे पीछे जरूर था, मेरे देखते ही अंधेरे में छुप गया। नहीं, अब कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह तो सैर नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं, आज और सैर नहीं कर पाऊंगा मैं। जाता हूँ, महल में जाता हूँ, लेकिन कल जल्दी निकलूंगा, आज लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं लंबे लंबे कदम रखकर चलूंगा। व्यायाम करने का मैंने जो रास्ता निकाला है ना, मेरा मन आज बिल्कुल हवा के जैसा एकदम हल्का महसूस हो रहा है। मैंने देख लिया है, बिल्कुल कल के जैसे आज फिर से। नहीं, इस बार तो इस पार या उस पार करना ही होगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, बल्कि उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। कहाँ जाओगे बेटा? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें आना कौन है? कौन है? हाँ, अब तो बिल्कुल वही सवाल तुमसे करूंगा मैं बेटा। कैसा सवाल? कौन सा सवाल है? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे गोल घूम रहे हो। क्या बात कर रहे हो? मैं? अब बात को आगे न बढ़ाकर बताओ कौन हो तुम? जी मैं हूँ भूबुगुरे। अच्छा, तो महाशय करते क्या हो जरा बताओ? मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। ओ, जवाब पहले से सोच कर रखा है क्यों? तो रहते कहाँ जरा बताओ? हर जगह। मजाक चल रहा है मेरे साथ, मजाक चल रहा है? मजाक हो रहा है यहाँ? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक किसे कहते हैं वो भी मैं समझाऊं? नहीं, अब और सहन नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, मजाक का मतलब असहनीय? पता है तुम किससे मजाक कर रहे हो? जी आपके साथ। और मैं कौन हूँ पता है? नहीं पता। तो फिर अच्छे से जान लो, मैं हूँ असल में महाराज कृष्णचंद्र, समझे? तो उस हिसाब से मैं हुआ मुर्शिदाबाद का नवाब, असली नवाब। सच्ची बात पर यकीन नहीं हो रहा? ऐसा हर पागल कहता है। क्या? मैं पागल हूँ? महाराज होने का प्रमाण दिखाइए आप। प्रमाण चाहिए? ये रहा मेरा नाम की अंगूठी, बहुमूल्य अंगूठी। अच्छा, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, देखो अपनी आंखों से देखो, इसे अच्छे से देखो। लीजिए। अरे सर्वनाश, मेरी अंगूठी लेकर भाग रहा है। चोर, पकड़ो, चोर। किधर गया बता तो? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। आखिर वो गया कहाँ? क्या वो चोर गायब हो गया क्या? नहीं, आसपास ही कहीं होगा। अरे वो रहा।
वो पेड़ के नीचे जैसे कोई बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वही 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 आदमी तो है। हाँ हाँ, चल चल जाकर उसे पकड़ते हैं, चल। वो उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ा है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। हाँ जी, चलो चलो, क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ हमें। क्या छीन कर भाग रहे थे तुम? मैं और भाग रहा था। भला मैं क्यों भागूंगा है? चोरी करके तुम भाग रहे थे और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्यों? मैं हूँ राजा, ये मेरा राज्य है और मैं ही भागूंगा। ये क्या बोल रहा है? अभी अगर ज्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम सब लोगों को कैद में डाल दूंगा। इसका मतलब तुम नहीं, मतलब आप महाराज हैं? हाँ, सबूत चाहिए क्या? हाँ, जरूर चाहिए। हाँ, ये लो देखो, इस बहुमूल्य अंगूठी पर मेरा नाम लिखा हुआ है, देखो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसे पकड़ लिया, अब मैं इसे कैद में डालूंगा। फिर से ये पागल आ गया यहाँ पे। आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए महाराज, इसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। और आप इतनी रात को भेष बदलकर नगर घूमने निकला था मैं, और क्या? और ये आदमी आपको परेशान कर रहा था, बोलिए। हाँ, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि एक ठग और बदमाश की बातों में आकर कैसे तुम लोग तुम्हारे महाराज को मारने आए हो। कौन है महाराज? महाराज तो मैं हूँ। हमें माफ कर दीजिए महाराज। अरे ये तो अजीब बात है, ये लोग तो उल्टा उसे प्रणाम कर रहे हैं। अरे मैं ही तुम्हारा महाराज हूँ। अरे चल चल, अब इस ठग को ठिकाने लगाते हैं। सर्वनाश, ये तो ठीक नहीं हो रहा। तुम लोग पास मत आओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों का महाराज बोल रहा हूँ। अभी के अभी भागना होगा यहाँ से। अरे जिंदा रहा तो बाद में व्यायाम हो जाएगा, फिलहाल भाल बच गया। अगर थोड़ा सा धीमा भागता। ये क्या हुआ? इतनी रात को भला आपको इतना भागने की क्या जरूरत है? मैं क्या खुशी से भाग कर आया हूँ वहाँ से। अब फिर क्या हो गया? मेरी अंगूठी छीन ली उस ठग ने। हाँ। क्या अंगूठी नहीं है? ना, अब लगता है गोपाल ने सही कहा था। खतरा, भयानक खतरा। तो अब रास्ता क्या है? गोपाल, मुझे लगता है ये गोपाल ही कर सकता है, मेरी अंगूठी वापस ला सकता है। अब फिर से चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है? अरे ये तो गोपाल का लिखा हुआ है। सुनो, मान्यवर आदरणीय महाराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। अब देखना, आज अंगूठी गई, कल जिंदगी जा सकती है। जिद में लिया हुआ फैसला कभी अच्छा नहीं होता। आपका गोपाल। गोपाल ने ये सब लिखा है? लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि गोपाल को ये सब पता कैसे चला। अरे वो रहा, देखो वो रहा ठग, वो रहा। अरे सिपाहियों, अरे कोई है वहाँ? कोई है कोई? नहीं महाराज, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे सिर्फ आवाज ही क्यों महाराज, नीचे से ऊपर सब कुछ तो आपका पहचाना हुआ है महाराज, देख लीजिए। गोपाल, आखिर तुमने माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। नहीं गोपाल, सच में तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सच में तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं है। जब मन करे तब इससे भी ज्यादा कोई खतरा हो सकता था। बंद, कल से अकेले रात में सैर करना बिल्कुल बंद, सब बंद। तो फिर व्यायाम? सुबह चिड़ियों की चहक सुनकर सैर होगा। हाँ गोपाल, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी वजह से तो अब मैं अकेले नहीं, मेरे साथ तुम भी रहोगे। हम दोनों ही कदम से कदम मिलाकर फटाफट चला करेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है महाराज।
जहाँ पना मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है जहाँ पना। क्या हुआ है बताए बिना, अगर सिर्फ रोते रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ वही तो, पर आखिर हुआ क्या है? मेरा सब कुछ चोरी हो गया है, सब कुछ चोरी हो गया है। तो चोर कौन है, क्या तुम्हें वो पता है? क्या अक्लमंदी है? अरे बाबा, चोर कौन है अगर उसे पता होता तो मेरे पास ही क्यों आता, बताओ। हाँ बिल्कुल सच। पर गहरी नींद में आने से पहले बाहरी आंखों से जैसे मैंने 2 लोगों को देखा था, लगता है जहाँ पना। वाह, तो फिर उसे विवरण लेकर उन दोनों चोरों का चित्र तैयार करवाओ और उसके बाद पूरे मुर्शिदाबाद में उसे बांट दो। देखते हैं वो दोनों पकड़ में आए बिना कहाँ जाते हैं। जय हो नवाब साहब की जय हो, जय हो। हुजूर, व्यवसायी हमसे उधार में लिए पैसे वापस नहीं कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, बताओ। वजीर साहब, चोर मेरा सब कुछ लूट कर ले गए हैं, सिवाय मेरे घर के, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। चोर ने तुम्हारे घर पे चोरी की और हम लोग को हमारे पैसे नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा होता है क्या? लेकिन मैं तो बिल्कुल भी भिखारी बन गया हूँ, इतनी जल्दी कहाँ से पैसे वापस करूँगा? झूठ मत बोलो, तुम्हारे कहे अनुसार चित्र बनाकर उन दोनों चोरों की तस्वीरें पूरे शहर में बांट दी गई हैं। पर कहाँ, किसी ने भी कोई खबर नहीं दी। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ जहाँ पना? वही तो साबित हो रहा है। क्या? लेकिन नवाब, मेरा मतलब मैंने जो भी देखा है वही सब याद करके मेरा मतलब है अब बहुत हो चुका, काफी सारा समय बर्बाद हो चुका है तुम्हारी वजह से। ये चोर वगैरह सब कुछ बकवास है। तो फिर हम लोगों का क्या होगा जहाँ पना? उसका घर बेचकर तुम लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। जहाँ पना मेरा विश्वास कीजिए, मैंने झूठ नहीं कहा है, झूठ नहीं बोला, मेरा सब कुछ चोरी हो गया है। अभी और सच झूठ के बारे में बात करके फायदा नहीं है, ठीक है? सच झूठ के बारे में बात करके फायदा नहीं है, नवाब का हुक्म है। और उसे इस राज्य से दूर भगा दो। अगर चोर पकड़ा गया या अगर वो खुद चोर को पकड़ कर लेकर आता है, तभी से इस राज्य में घुसने देना। ऐसी कठोर सजा मुझे मत दीजिए जहाँ पना। इसे पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दो, और हाँ, उसे बाहर करने से पहले उसके कान साफ कर देना, लगता है उसे अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है। अरे बाप रे, उफ, और नहीं हो रहा। इतनी गर्मी में ऐसे देर तक आग के पास बैठकर खाना पकाना संभव है क्या? उफ। अरे वाह, ये क्या पका रही है? मछली की तरकारी, उसके साथ झींगे की करी भी है। क्या कहूँ, मेरे मुंह से तो सारा पानी निकल ही गया। नहीं, और खड़े रहने से नहीं चलेगा। अब जाकर उस्ताद को ये खबर देता हूँ। चल, तुझे जो मैंने कहा उसे जाकर कर, अब जा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज की जय हो। आइए साधु बाबा, आइए, बोलिए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोलिए। नहीं, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बाबा। तो फिर आप आए क्यों हैं? सिर्फ चेहरा देखने? वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? देख नहीं रहे? ऐसा लग रहा है जैसे उनको तो दिखाई भी नहीं देता। मैंने तुम्हारा नाम अपने मन में बार बार सुना है, तभी मैंने सोचा कि जाता हूँ, एक बार कृष्णचंद्र के पास जाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने मन में मेरा नाम सुना, इसका मतलब क्या हुआ भला? असल में मैं पैदाइशी अंधा होने के बावजूद भविष्य देख सकता हूँ, और बहुत जल्द कृष्णनगर में कोई विपदा आने वाली है, और उस विपदा से बचने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है राजा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है क्या? लेकिन महाराज, क्या भविष्य देखना संभव है? स्वयं भगवान भी भविष्य नहीं देख पाते हैं, वरना बताइए क्या वो बार बार असुरों के साथ लड़ाई करते? बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। गोपाल, हमेशा उल्टी सीधी बातें मत किया करो तुम। सच गोपाल,
ये क्या बात है वाला? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि महाराज ये जो भविष्य देख सकते हैं ना, अगर उसकी हम लोग भी थोड़ी सी झलक देख पाते तो अच्छा होता। बस यही था। अरे सिर्फ परीक्षा और परीक्षा। अरे अपने बचपन में पाठशाला में हर समय तुम क्या परीक्षा ही देते रहते थे? अफो मंत्री चुप हो जाओ। लेकिन गोपाल जो कह रहा है, मेरा मतलब भविष्य देख पाने वाली बात। गोपाल मतलब आपका गोपाल भाण। अच्छा, मैं उसके भविष्य में घटने वाले कुछ अच्छे बुरे घटनाओं के बारे में बता देता हूँ, मिलाकर देख लीजिएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है तो फिर कह डालिए। कहिए साधु बाबा कहिए। जैसे मछली की तरकारी और साथ में झींगे की करी भी। मतलब? तुम घर पर जाकर आज यही खाना खाओगे। अरे बाबा, मेरे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन क्या? आज उसके खाने का मजा उठाने का दिन नहीं है। मतलब? आज तुम्हारे घर जाते समय तुम्हें सर में बहुत चोट आएगी। हाँ, तुम्हारे सर पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरेगी। सब बकवास बातें हैं महाराज, इनकी सारी बातें इसी वक्त प्रमाणित हो जाएंगी। ठीक है, तो साधु बाबा की बातें सही है या गलत, उसे प्रमाणित करने के लिए शुरू हो जाओ गोपाल, हो जाओ शुरू। चलता हूँ महाराज। अगर साधु बाबा की बात सच साबित हुई तो फिर बाबा को बड़े प्यार से रखना पड़ेगा, एकदम प्यार से। लेकिन साधु बाबा कहाँ रहेंगे मंत्री? मैं तो सिर्फ एक मामूली साधु हूँ बस, इसलिए राजमहल में रहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे अगर एक अलग से शांत जगह पर एक रहने की जगह बनाकर दे सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जाओ मंत्री, जाकर साधु बाबा जी को उनकी जगह दिखा दो। धत ये सारी बकवास की बातें हैं। घर पहुंचते ही सारी बातें साफ हो जाएंगी। हाँ, आज मैंने झींगा खरीदा ही नहीं है और घर पर बनी है झींगे की सब्जी। वो आ रहा है, नीचे आते ही ये टहनी फेंक दूंगा। और कहता है कि सर पर पेड़ की टहनी गिरने से मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो साधु बकवास भी बड़ी अच्छी कर लेता है। वाह वाह वाह। अरे बाप रे, ओ माँ, बाप रे, बड़ी जोर से लगी है। अरे नहीं फटा, बच गया। लेकिन ये टहनी गिरी कैसे मुझ पे? जाता हूँ अब घर जाता हूँ। बाप रे बाप। उफ, इतनी देर लगा दी। क्यों? आज मैंने मछली की तरकारी और झींगे की करी जो बनाई है। क्या कहा? पर झींगा कहाँ से मिला तुम्हें? है तुम्हारे जाने के बाद मैं बाजार से खरीद कर लाई। आओ जल्दी खा लो अब। क्या ये मुमकिन है? तो फिर सचमुच साधु बाबा जी ने जो भी कहा था सब सच साबित हुआ? जी महाराज। क्या आप बात करते हो? तो बाबा जी, मैं आपको इस दरबार से जाने नहीं दे रहा हूँ। हाँ, और मैं भी मेरा भविष्य बिना जाने आपके पास से नहीं हटूंगा। कौन जाना चाहता है? अच्छा, वो सब होता रहेगा। साधु बाबा जी ने सब कुछ सही कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये सब बातें मान ही नहीं पा रहा है। कुछ गड़बड़ है। क्या सोच रहे हो गोपाल? है? क्या? मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। बस ये सारी बकवास बातें हैं, बिल्कुल बकवास। हाँ, वहाँ लगता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं। आज जाकर ऐसा हो गया होगा एक बार, और क्या। लेकिन तुम क्यों साधु बाबा की बातों को मानना नहीं चाह रहे हो? बताओ तो गोपाल। अच्छा आप ही बताइए मुझे, ऐसे भविष्य को देख लेना क्या इंसान के बस की बात है या नहीं? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में विज्ञान कुछ बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन साधु बाबा जो भी कह रहे हैं गोपाल, वो। अरे बाबा रे, ये तो उस्ताद के बारे में बातें हो रही हैं, फिर तो अच्छे से सुनना पड़ेगा। अब कल ही देख लेना, साधु बाबा जी की सारी चालाकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। हाँ। कैसे गोपाल? तो फिर सुनो, आज रात को मैं महारानी के गले का हार चोरी करूंगा और कल इसके बारे में पता चलते ही जरूर महाराज उस साधु से पता करना चाहेंगे कि किसने चुराया है ये हार।
और अगर वाकई में उन्होंने सच कह दिया तो? धत, वो एक झूठा इंसान है, उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। हाँ। वो कभी भी बता नहीं पाएगा वैज्ञानिक जी। अच्छा, तो ये योजना बनाई है इस गोपाल ने। करवाता हूँ तेरी योजना सफल। अरे बाबा जी, कल मेरे महल में भी एक बुरी घटना घटी है। हाँ बाबा। अब आपको क्या हो गया महाराज? और क्या बोलूं, महारानी के गले का हार कल रात में चोरी हो गया। ये क्या महाराज, पर कैसे हुआ ये सब? क्या कैसे? जो चीज चोरी हो गई है अब वो चीज कैसे वापस मिलेगी, वही तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। इसमें इतना सोचने का क्या है? हाँ, जब साधु बाबा है तो फिर चिंता की क्या बात है महाराज? हैं? सच कह रहे हो? ये तो मैंने इतनी देर से सोचा ही नहीं था। साधु बाबा कहिए ना, किसने चुराया है वो हार? अब साधु बाबा को समझ आएगा कितने धान से निकलते हैं कितने चावल। महाराज, मैं अतीत की कोई घटना देख नहीं पाता हूँ। हाँ बेटा, अब आ जाओ रास्ते पर बच्चों। लेकिन भविष्य कह रहा है कि आपका हार गोपाल आपको वापस करेगा। ओ, इसका मतलब गोपाल ही चोर को पकड़ेगा? गोपाल? नहीं महाराज, गोपाल चोर को नहीं पकड़ेगा, वो आपको हार वापस देकर आपसे माफी मांगेगा। अरे, इसने ये कैसे बोल दिया? पता नहीं चल रहा, पर कैसे बोला? साधु बाबा ये क्या कह रहे हैं? गोपाल? जी महाराज, मैंने ही वो हार चुराया है, क्षमा कीजिएगा। ची, इतना लालच। महाराज, गोपाल को बहुत अच्छी से सजा दीजिए। हाँ। पर क्यों गोपाल, तुम मेरे इतने पुराने भरोसेमंद आदमी हो। असल में महाराज, मैं तो साधु बाबा की परीक्षा लेना चाहता था। अब महाराज, मैं अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा हूँ और आप सबके सामने मैं माफी मांगता हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा। शर्म भी और माफी भी, ये सारा कुछ नाटक है। मुझे बस इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज। बस अब साधु बाबा जी, मैं आपको कृष्ण नगर से जाने नहीं दूंगा। वो भी बोलना पड़ेगा। ये तो सही है कि साधु बाबा ने बोल दिया कि चोरी मैंने की है, लेकिन उसने कहा कैसे, यही तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। सारा कुछ जैसे मुझे भ्रमित कर रहा है। नहीं, अब दोबारा नए सिरे से सब कुछ सोचना पड़ेगा। और ये क्या, ये बच्चे यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? चलो देखते हैं। अरे बच्चों, क्या हो गया है? देखिए ना दादाजी, ये सज्जन कैसे पड़े हुए हैं। देखकर लगता है सर चकराने की वजह से गिर गए हैं। इनको तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। हाँ सच, अब क्या करूँ इनको लेकर? दादाजी, इनको पहले उठाकर आपके घर लेके चलते हैं, उसके बाद इनको होश आने पर सब कुछ पता चलेगा। तूने गलत नहीं बोला रे गुलटे, वही करते हैं। चल 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 जल्दी चल। अरे गोपाल और उसके साथी मिलकर लगता है किसी को उठा कर लेकर जा रहे हैं। अरे गोपाल और उसके साथी मिलकर लगता है किसी को उठा कर ले जा रहे हैं। थोड़ा पता करता हूँ अच्छे से। अच्छा, ये तो वही आदमी है। सर्वनाश हो गया, अब ये भला यहाँ कैसे आया? और गिरा भी तो एकदम गोपाल के हाथों में। नहीं, ये खबर अभी के अभी उस्ताद को देना पड़ेगा। आपकी तो सारी बातें सुन ली मैंने। आपके अनुसार चोरों की तस्वीर बनाई गई, पर फिर भी पूरे मुर्शिदाबाद में उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। और उधर नवाब ने आपको झूठा साबित करके आपको भगा दिया। वाह! और आप उन चोरों की तस्वीर लेकर उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे है ना? अच्छा, इनमें से एक बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। ये क्या, आप इनमें से एक चोर को पहचानते हैं? थोड़ी कोशिश करने पर ही समझ पाऊंगा कि पहचानता हूँ या नहीं। अरे गुलटे, रंग और तुलिका लेकर आ तो।
दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? असली चोर तो भाई मिल गया है मुझे। ये तो वही साधु है। सुनिए, आपके घर पर चोरी होने के कुछ दिन बाद ही ये साधु यहाँ पर प्रकट हुए, लेकिन इसका दूसरा वाला कहाँ गया है? तुलिका देना जरा। क्या इसने भी भेष बदला इसको मैंने है? देखा है दादाजी, साधु के घर में घुसते देखा है मैंने। हाँ हाँ, हम लोगों ने भी देखा है। बस इसके ठिकाने की भी खबर मिल गई है। हो ना हो उसी ने मेरे घर पर नजर रखी होगी और मेरे सर पर पेड़ की टहनी फेंकी होगी। तो फिर अब क्या? अब उस साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा बच्चों। पर वो कैसे? सुनो और कुछ भी मत बोलना। एक काम करो, तुम लोग साधु बाबा जहाँ ठहरे हैं ना, उस जगह पर अच्छी तरह नजर रखना, समझ गए? और मैं अभी चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं बच्चों। महाराज, इस बार आप पर बहुत बड़ा खतरा है। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसा खतरा? महाराज गोपाल के घर एक जासूस ठहरा है, नवाब के वहाँ से आया हुआ है। क्यों बाबा? मैं अपनी तीसरी आँख से देख रहा हूँ। नवाब एक षड्यंत्र रच रहा है आपको सिंहासन से हटाने के लिए। और पहले वो लोग गोपाल को हटाएंगे। हाँ, गोपाल। महाराज, अभी के अभी उसको पकड़कर कैद में डाल दीजिए महाराज। हम नहीं, सिर्फ कैद में डालने से नहीं चलेगा, उसे सूली पे चढ़ाना होगा। क्या? एकदम सूली पर? ठीक है, लेकिन पहले गोपाल को आने दीजिए। महाराज, खतरा लेकिन रुक नहीं जाएगा। देखिए पहले गोपाल को कुछ हुआ है कि नहीं, वो देखिए। ये क्या? कौन है? गोपाल के घर जाकर उस जासूस को पकड़ कर लाओ और गोपाल को भी देख के आओ। अब वो व्यवसायी बेटा, अब तुम्हारा खेल होगा एकदम खत्म। दादाजी, आपके घर पर रहने वाले उस सज्जन को महाराज के पहरेदार पकड़कर दरबार में ले गए हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि वो नवाब के जासूस हैं। सुन लिया उजीर साहब, फिर तो अभी के अभी दरबार चलना चाहिए। सुनिए, मेरे कहने के बाद ही आप दरबार के अंदर आइएगा, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम कहो गोपाल। तुम्हें नवाब ने भेजा है ताकि गोपाल के साथ मिलकर षड्यंत्र करके मुझे तुम सिंहासन से उतार सको। हाँ, यही है ना तुम्हारी मंशा? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो इसका सर पैर कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें भला समझने की क्या बात है? गोपाल को कहाँ छुपाया है? ये गोपाल तो कल शाम के समय घोड़े पे सवार होकर निकले थे, वो कहाँ गए वो तो मुझे नहीं पता। झूठा कहीं का, इसे अभी के अभी सूली पर चढ़ा दो, तब ये सारा सच बोलेगा। हाँ जी नहीं महाराज, वो सच ही कह रहे हैं। ये वैसे मेरे दोस्त हैं। गोपाल, तुम्हें नहीं पता, ये जासूस है, जासूस। आपने इस बात पर यकीन कर लिया महाराज? यकीन न करके और क्या करता मैं, जबकि साधु बाबा ने कहा है। हाँ, और साधु बाबा का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। फिर से साधु बाबा? आज मैं इस साधु बाबा को खत्म कर दूंगा। मेरा दोस्त जासूस है। आज साधु बाबा सावधान, आज तो जिंदा रहेगा कि मैं सावधान साधु बाबा। ये क्या गोपाल? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खत्म कर दूंगा। बताइए महाराज, बताइए मुझे बताइए महाराज। नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? ओह, गोपाल क्या पागल हो गया है क्या? ओह, अरे ये कोई नाटक है, नौटंकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भला। महाराज, साधु बाबा जी पकड़े गए हैं। हाँ। मतलब कौन? कैसे पकड़ा गया? जो आंखों से देख ही नहीं सकता, वो तलवार के चोट से कैसे बचा और छुपा भी कैसे? बताइए। वही तो गोपाल, तो क्या ये साधु बाबा
ना ये साधु है और ना ही बाबा है, बल्कि ये एक चोर है। मुर्शिदाबाद में अपने एक साथी के साथ एक व्यवसायी का सब कुछ लूटकर अब इस राज्य में आकर आपके दरबार में छुपे हुए हैं, दाढ़ी मूंछ की आड़ में है। महाराज, गोपाल झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उस झूठ को पकड़ने के लिए मैं उजीर जी को यहाँ बुला लाया हूँ महाराज। उजीर जी, अब अंदर आ जाइए। अरे हाँ, वही तो गोपाल, तुमने जो तस्वीर दी थी दाढ़ी और मूछें बनाकर, ये तो हूबहू वही है। तो अब समझ में आया ना उजीर जी, मैंने झूठ नहीं कहा था, है ना? लेकिन मैं क्या करूं बताओ? हाँ, हम लोगों के पास तो गोपाल जितनी बुद्धि है नहीं कि हम लोग चोर को पकड़ लें। लेकिन उसका साथी कहाँ गया भला? बुलटे, उसको भी लेकर आ जा। दादाजी, मार खाने के डर से इसने सब स्वीकार कर लिया है। हाँ महाराज, ये चोर और उसके साथी को मैं ले जाना चाहता हूँ, ताकि नवाब अपना मन भर के उसको सजा दे सकें। हाँ। ले जाओ ले जाओ। बाप रे, ऐसे साधु के चंगुल में फंस गया था, गोपाल ने मुझे बचा लिया। बाबा रे।